उसको क्या है कि जीव खाते हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह खा लेती है, तो वो भी मर जाती है बेचारी। तो उनका भी नुकसान हो रहा है देश में, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। जीव जंतु भी मरते हैं, तो जीव जंतु भी एक प्राणी है, तो प्राणी प्राणी को बचाना हमारा फर्ज है, उनकी उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और टावर लगे हैं देश में, तो उनका भी अस्तित्व खतरे में आया है हमारी वजह से, कि मानव ने अधिक से अधिक कीटनाशक का प्रयोग करके प्राणी जीव जंतु इनको इनका अस्तित्व को भी खतरे में डाला है। तो कीटनाशक का कम प्रयोग करना चाहिए, हमें जैविक खेती अपनाना चाहिए, जिससे कि जीव जंतु ना मरे। और हमें भी हल्का भोजन करना चाहिए, और कीटनाशक का कम प्रयोग करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। पहले के इंसान एक 150-200 साल तक जीते थे, और अब के इंसान केवल 60 साल जीते। उनकी आधी उम्र रह गई है, वैसे अपनी आधी उम्र रह गई है हमारी। पहले के इंसान काफी हद तक जीते थे, और तो वो काफी मतलब कि हेल्दी होते थे, वो काफी क्षमता होती थी उनकी। तो अब के इंसान में वो क्षमता नहीं मिलती अपने को। और पहले के खाने में काफी काफी अंतर हुआ करता था, और अब के खाना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, वसा युक्त नहीं मिलता हमें। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वसा का सेवन करना चाहिए, और दूध वगैरह काफी मात्रा में लेना चाहिए। और ओके राधे जी। विक्रम जी, अपने व्यूज़ दीजिए आप टॉपिक के ऊपर कि हमें डाइट पे क्या क्या लेना चाहिए। मैम, डाइट हमेशा सात्विक रखनी चाहिए। ये सात्विक डाइट लेते हैं तो कोई रोग नहीं लगता। और दूसरा जो डाइट तो ठीक है, मगर जो खान खाने पीने का समय है वो मायने रखता है मैम। अगर हम खाने पीने का समय अगर सही तरीके से सही टाइम पे खाते हैं तो हम कम बीमार होंगे उससे। और वो खाना हमको लगे भी टाइम पे, जैसे रात को कई बार हम दही वगैरह खा लेते हैं, तो वो चीज़ तो फायदे की, मगर टाइम गलत होता है उस चीज़ का। वो चीज़ हमको नुकसान करती है। और तली हुई चीज़ें, बाहर की जंक फूड, उससे परहेज करना चाहिए, जो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैदा वगैरह चीज़ों से बचना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि ये हमारी आंतों में जम जाती है। इसका फायदा इतना नहीं होता जितना इसका नुकसान होता है। ज़्यादातर अभी जितने प्रोडक्ट बने हुए हैं मैदा से ही बनते हैं। ठीक मैम। और बात देख लो आप किसी। मेरा हाँ। तो हो गया, मैंने हाँ कर जी, दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक है हम। बाकी लोग भी तो मैडम कुछ फिर बोलते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे सुन हैं? ले मैडम थोड़ा। जय मैं हिंद कह जी। रहा हूँ मैडम थोड़ा सुन। सभी बोल चुके हैं। हाँ, ये हम जी सब बोल चुके हैं। हाँ चलो, जी, हाँ जी। हम लेट आए हैं ना सर, हम लेट आए हैं। एक्चुअली बारह मुझे चालीस हो पता ही गए नहीं ना। था, मुझे विक्रम भाई ने आके बताया। सो कुछ लोग आ गए थे मैडम, फिर क्लोज करके आया मैं। मैडम देखिए, आज के जीवन में बहुत जरूरी है। आज के जीवन में क्या, हमेशा से बैलेंस डाइट किसी भी युग में देखा जाए तो बहुत जरूरी रही है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी है ना। हर चीज अस्त व्यस्त है, भागम भाग का जमाना है। इसमें किसी व्यक्ति की डाइट बैलेंस नहीं होगी तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। इंसान को अपने डेली के रूटीन के हिसाब से डाइट, एज और वर्कआउट के हिसाब से डाइट फिक्स करनी चाहिए। हर उम्र के व्यक्ति के लिए डाइट अलग हिसाब की होती है, जैसा कि हम सुनते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग। और मैडम, एक के नीचे मदन मनी जी हैं, इनको मैंने इनवाइट किया है आपके शो में। ये भी इस बारे में हो सकता है कुछ बोलें। तो मैडम, जैसे बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, उसकी डाइट अलग, स्टूडेंट्स की डाइट अलग है। हर उम्र के व्यक्तियों की डाइट अलग अलग है। इस चीज़ का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मेडिकल फील्ड वाले इसको बेहतर तरीके से ज़्यादा बता सकते हैं। जैसे हमारे दिल बेचारा जी थे, वो तो है, आज है नहीं अवेलेबल। लेकिन हम सब लोग क्या है कि जीवन की भाग दौड़ में इन चीज़ों से काफ़ी दूर हट से गए हैं। जैसे यही है, सब एमपीएल में ही लगे रहते हैं, अपना खाने पीने का कोई बहुत
सर एक नहीं है। चीज और भी देखी है जैन हाँ भाई, जी। एक चीज हाँ और भी चीज देखी है, जो नया खान पान है उसको अपनाते हुए हम पुराना खान पान छोड़ रहे हैं हाँ, अपना। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था जैसे विक्रम देसी भाई। खाना था। मैं उसी हाँ जी, पॉइंट पे आ रहा था शुरू आपने मैं आ ही रहा था उसी पॉइंट पे, मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। चलो कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो सर। हाँ नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। देखिए हर नहीं क्षेत्र कल का। मैं आज मैं बता रहा, एक मिनट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, भूल जाऊंगा। बताइए आज बताइए। मैं दुकान शॉप पे गया था ना, तो हमारी बात हुई थी एक बंदे से। तो कह रहे थे मतलब हमारा जब टाइम था ना, जो मदर थी फादर थे जब हमारे, तो उस टाइम वो कैसे करते थे, दूध वगैरह था हर घर में। एक मिनट भाई, भाई साहब म्यूट लगा लो ऊपर। साबिर भाई एक बार म्यूट लगाना प्लीज नीचे के। तो वो बता रहे थे जैसे हर घर में एक पशु होता था, भैंस या गाय, ये प्रॉपर होता था। तो वो बता रहे थे जैसे होते थे ना, तो उनके फादर वगैरह जो दूध देते थे ना, गाय का या भैंस का, तो मीठा नहीं मिलाते थे भैंस दूध में, ऐसे कि ऐसे ही पी जाते थे उसको। तो मेरी भी याददाश्त थी, जब हमारे घर में गाय थी और 2 भैंसें थी, तो हम जब दूध वगैरह निकालते थे ना, दूध चोते थे उसको, भैंस गाय को, तो मेरे फादर ऐसे कैसे मुंह में धार मार देते थे भाई, जितना है ना उसको कहते थे बिना तोला। तो वो जो दूध वगैरह होता था ना, वो दही को लगता था, क्योंकि हमको पता नहीं कितना हम पी गए उसको। और आज के वो बता रहा था बंदा, हमने ऐसे पिया दूध बिना उसके तोल के, ऐसे कि ऐसे उसे दाल से, और उसमें डाल लेते थे बर्तन में, लोटे वगैरह में, तो एक सांस में गटक जाते थे उसको। और आज के बच्चे जो है ना, जो चाइल्ड है, वो क्या करते हैं, जब दूध लेते हैं ना, उसमें कहते हैं हमको तो मीठा मिलाना, हमको तो गर्म करना। उस टाइम हम क्या, कोई गर्म वगैरह नहीं करता था, ऐसे ऐसे कैसे, और कुछ नहीं होता था बंदों का। आजकल वो हाइजेनिक चाहिए सबको, उस चीज में भी हाइजीन ढूंढ रहे हैं, जो प्योर है पहले से। घी खा जाते थे ऐसे कैसे, वो डली की डली। आज के बच्चों को घी देख देखो, आप नहीं खाएंगे, बिल्कुल जरा सा भी नहीं खाएंगे। मक्खन खाते थे, लस्सी वगैरह था। आज की चीज तो वो खत्म हो चुकी है, पुरानी डाइट जिसमें जान थी पहले। आजकल चल गए बर्गर, पिज्जा, चाउमीन आजकल सब फास्ट फूड ने घेर लिया है और बच्चों कुछ। को। हाँ जी, और वो उतना फास्ट फूड जितना घेर रहा ना, तो जो बच्चे हैं उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं, दिमाग से भी और बॉडी से भी। आजकल के लोगों का पाचन वो तंत्र कहते उतना हैं मजबूत भी तो नहीं है ना विक्रम भाई। हाँ हाँ, वो वही तो बॉडी कहते से हैं नहीं, सर, जैसे खाए मन वह। हाँ जी, कौन बोल रहा वो बॉडी से नहीं, उनकी उम्र 60 साल है और पहले वाले की उम्र 120 150 साल हुआ करती थी। है? हाँ, वो क्यों आया करती थी भाई राधे भाई? अरे वो पहले क्या पौष्टिक आहार ही अलग होता था, जैसे कि माना हाँ, जाए तो तो वही वही मैं कह रहा हूँ ना देसी ना, घी, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा दाने। हूँ। हाँ वही तो बता रहा हूँ, आहार था, आजकल वो छोड़ फिजिकल दिया भाई। एक तो फिजिकल वर्कआउट था, सब कुछ था पहले। हाँ, फिजिकल वर्कआउट भी था, और दूसरी चीज आज की जो चीजें है ना, एक तो वो वैसी है नहीं, क्योंकि एक तरह से पैसे ने उस चीज की जगह ले ली है, क्वालिटी की। क्वालिटी लोग बाग नहीं देते उस चीज की, उसमें मिलावट करते हैं, इसीलिए कि उनको जो अमाउंट है वो ज्यादा मिले। अब तो मतलब कि देसी घी घी भी नहीं मिलता है, नाम मात्र का किसी के पास। मिलेगा ना ना, मिलेगा अब मिलेगा तो भाई, ऐसा अनाज पैदा मिलता होना है, भी प्योर मुश्किल है ना मिलेगा विक्रम भाई। मिट्टी में ही वो भाई बातें साहब। रह गई जो राधे आज भाई से मिल पहले की थी। अरे वो मिलता है, पर वो भाई किसी को, साहब। हर किसी को नहीं मिलता है, जिसके पास पशु है उसी को मिलता है। हाँ हाँ भाई, वो पता है क्या चक्कर है, अपनी भी गलती है। हम क्या ढूंढते हैं, सस्ता, अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। कभी भी अच्छी चीज है ना, जो क्वालिटी देगा ना, वो रुपये नहीं देखता। ये ये देख तो आप लेना आप सही कह कभी रहे भी। हो विक्रम भाई, लेकिन अरे अब तो उपज ही वैसी वो नहीं हो आप पा रही आपको है। है ना, मेरी बात तो सुनो। आपको अगर 900 रुपए किलो घी मिल रहा है ना, उसमें कुछ बात होगी, टेस्ट करके देखो उस चीज को। खाने से पता लगता है घी कैसा है। लोगों में पहचान भी अब कहाँ मैं है दो सौ विक्रम रुपए भाई। किलो की। हाँ हाँ लोग जी, पहचान भी नहीं पाते हैं। नहीं पहचान पता, आजकल की उसका नई पीढ़ी वो कहाँ पहचान डलता है भाई पाएगी कि साहब। ये प्योर घी है कि ये मिलावट है क्या है। वो उनको उनको पता ही नहीं उस चीज का, पता प्योर ही घी नहीं है खाते हैं तो उसका जुबान का टेस्ट उसका। पता लगता है सर। सही उसमें बात कितने है। कितने भी एसेंस मिला लो, ठीक है, आप गर्म करोगे ना एसेंस वाले घी को, एसेंस खत्म हो जाएगा उसका, और उसका घी का नहीं, टेस्ट ना बिल्कुल बेकार आएगा। मेरे घर के बुजुर्ग यूं मैं यूज बोलते करता थे, हूँ।
कि गर्मी में भी घी पिघलता नहीं है। उसके हाँ अंदर वो ही इतनी देसी गर्मी होता है, होती है। प्योर भाई सनद का। देसी घी होगा, वो हाँ, सनद दानेदार का घी घी होगा, वो होता है। गलेगा ही नहीं। हाँ, वो नहीं गलेगा। पिघलता नहीं है देसी घी कभी भी, जो ओरिजिनल गर्मी घी में होगा भी। वो हाँ दानेदार रहेगा। गर्मी में पिंग हाँ, दानेदार। गर्मी में पिघलेगा भाई, गर्मी में पिघलेगा जरूर। उसकी जो पिघलने की वो होती है ना दर, थोड़ी सी वो क्षमता बहुत कम हो होती जाती है। है। कम हो जाती है, दाने रहते हैं उसमें। हाँ हाँ। हाँ, वो आसानी से पिघल जाता है, पर गर्मी में भी थोड़ा जमा जमा सा रहता है। हाँ, एक और चीज है राधे भाई, आजकल की पौष्टिक चीजें एक राधे भाई, ना, मैं कह रहा हूँ ना ना विक्रम एक भाई। राधे भाई, एक चीज ये बताता हूँ। हाँ हाँ जी, बोलो बोलो विक्रम भाई। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप दूध भी लेने जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कौन सा बंदा सस्ता दे रहा है, ये नहीं देखते कौन सी क्वालिटी अच्छी है। हम्म। वो क्या है कि आप डेयरी में जाते प्योर हो, मिलना बहुत मुश्किल हो गया डेयरी है। में डेयरी दूध तो प्योर फेट भाई पे साहब पता डिपेंड है करता स्टाइल है। भाई, पेवर दे भी देते हैं तो उसका दाम नहीं दे पाते वो, जो कस्टमर है ना उसका दाम वो नहीं दे दाम नहीं पाते। दे वो पाएंगे। क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक जगह आपको 80 रुपए किलो दूध मिल रहा है और दूसरी जगह आपको 50 रुपए किलो दूध मिल रहा है। आप उसकी क्वालिटी देखो यार, वो 50 रुपए मिल रहा है, मैं वहां से लूंगा। जी जी, हो वो गया ना, फेट के ऊपर वो डिपेंड दूसरे वाला। करता है। फेट हाँ के ऊपर फैट के डिपेंड ऊपर डिपेंड जरूर करता है। उसको भी कर देते हैं भाई साहब काउंटर, पता है कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ फैट को काउंटर कैसे करते हैं। जो पाउडर होता है ना, जो बनाते हैं इसे, ये क्या नाम है, जी जी, ऊँटनी का दूध दूध। और ये कई दूधों को मिला के पाउडर बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और डेयरी वाले क्या करते हैं, कई डेयरी वाले करते हैं, हमारे एक नहीं कहता, कई बहुत अच्छे भी हैं जो इस मेथड को यूज ही नहीं करते। वो अपने रेट को स्टेबल रखते हैं। वो कहते हैं आप आधा किलो दूध लेके जाओ हमारा, ठीक है, आप किलो मतलब आधा किलो मतलब पाइया लो, उसको चेक करो स्वाद में, आपको अच्छा लगे तो दूध 1 किलो लेना, हम रेट को नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल। इक्वल है, हाँ, मैं जानता हूँ हमारी साइड है बंदा, उन्होंने डेयरी का काम खोल रखा है। उसका दूध, उसकी क्वालिटी बिकता बंदे का, शीशी रख रहा है इसका कांच वाली, एक शीशी भर के देता 60 रुपए की लीटर में, किलो में नहीं, 1 लीटर की शीशी 60 रुपए की देता है वो भैंस के दूध की। और ये कहता है मैं अपना रेट नहीं तोड़ूंगा, मैं क्वालिटी नहीं तोड़ूंगा बिल्कुल भी, अगर आपको सस्ता चाहिए तो कहीं और से ले लो, मेरे से नहीं है। जी जी, होता है। और उसका दूध ऐसा आप पियोगे ना, फिल्टर दूध है उसका, बंदे का फिल्टर दूध करके देता है 60 रुपए में। सबसे आज का मतलब कि बैलेंस डाइट में कहा जाए तो आज सबसे ज्यादा जगह ली है तो फास्ट फूड। फास्ट फूड ने मतलब कि बच्चों को सबसे ज्यादा फिर बैलेंस कमजोर डाइट नहीं है बनाया सर है। वो, हाँ, कमजोर बनाया बैलेंस है। डाइट और नहीं है। एक हाँ और हाँ। जंक फूड बहुत ज्यादा हानिकारक है सेहत के लिए। जंक फूड तो बहुत ज्यादा हानिकारक है ही है। सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में बिल्कुल, जंक फूड तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। देखिए मतलब कि जो भी जो यूज करता है। हाँ, बच्चे लोग ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पिज्जा है, ये इंडिया का तो है नहीं, इटली का है। अब इटली के माहौल के हिसाब से वहाँ के लिए सुटेबल भी है ना। हमारे इंडिया के हिसाब से जो हमारा देसी खान पान था उसे भूल गए हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, हम लोगों की। और अब दूसरी दिल चीज ये है बेचारा कि जी, आप बोलिए। हाँ, अब दिल बेचारा जी आए हैं, अब ये बताएंगे इसके बारे में एकदम सही व्यूज।